गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रिट की संस्कृत क्लास की पहली क्लास शुरू करेंगे और संस्कृत का बहुत अहम रोल होता है। ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं आप, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। तो अपन संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे और संस्कृत लैंग्वेज का ये अपना पहला वीडियो है और पहला अपना टॉपिक होगा वर्णोच्चारण स्थान। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या क्या है, अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर 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 भाषा मूल ध्वनि वर्ण अस्ति। भाषा की जो मूल ध्वनि है वो क्या होती है, वर्ण होती है। संस्कृत वर्णमाला या वर्णायाम द्विभाग स्तः। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है वर्ण उच्चारण में इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजना। स्वर और व्यंजना। भाषा की जो मूल ध्वनि होती है वो क्या होती है, वर्ण। वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा या मूल ध्वनि। भाषा या मूल ध्वनि। वर्ण जो होती है भाषा की मूल ध्वनि होती है और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो अपन स्वर की बात करते हैं। स्वर ये जो होते हैं त्रिविद्य संति। त्रिविद्या यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख द्वारा बिना किसी रुकावट के होता है वे स्वर कहे जाते हैं। स्वर किसको कहेंगे, जिनका उच्चारण स्थान मुख के द्वारा बिना रुकावट के होता है, जैसे कि अ, ई, उ, ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। स्वरों की जो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वर हैं ये स्वर तीन प्रकार के। नंबर 1, सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। संस्कृत के अंदर क्या होता है, ये हिंदी के अंदर नहीं होता है, ये संस्कृत के अंदर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तीन स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एक मात्राकालीन उच्चारण स्थान। जिनका एक मात्राकालीन उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, ह्रस्व स्वर। यानी कि जिसके अंदर एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय। जिसको उच्चारण करने में, ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है तो वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर। ये कौन से हैं, अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री और री कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री और री। ये हो गए अपने ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री और री। ये हो गए ह्रस्व स्वर। ये क्या होंगे, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से होंगे, दीर्घ स्वर द्विमात्रा उच्चारण स्थान है, उच्चारण मान अष्ट संति। यानी कि जिसके अंदर उच्चारण के अंदर दो मात्रा का समय लगता है तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर देख लो, दो मात्राओं का उच्चारण काल, दो मात्रा का समय इसमें कह सकते हैं, दो मात्रा का समय लगता है उच्चारण में। और ये दीर्घ स्वर कौन से होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, आउ। ये सारे क्या होंगे, दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, री। ये री बड़ी वाली है ना, री क्या है, बड़ी वाली। ए,
आई ओ, है ना, औ, ये हो गए अपने दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। संस्कृत के अंदर तीसरा होता है ये दो हिंदी में भी अपने को मिल जाएंगे, लेकिन तीसरा वाला ये संस्कृत के अंदर ही मिलता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, जैसे कि अपन किसी को बुलाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि गोविंद, ऐसे गोविंद, तो ये क्या होता है, प्लुत स्वर। जैसे कि किसी को पुकारने के काम में आता है, पुकारने के काम, जैसे कि कैसे पुकारने के, गोविंद, ऐसे जोर से पुकारते हैं ना, गोविंद, ऐसे। ये जो है प्लुत स्वर, ये क्या है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने प्लुत स्वर। ये लिखो, तब तक आगे बढ़ते हैं अपन व्यंजन की तरफ। अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं, व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन, वर्णमाला के अंदर व्यंजन की बात करते हैं, जिनमें स्वरों की सहायता ली जाए, वो क्या होते हैं, व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, प, य, स, ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं पंचविंशति स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं अपने हिंदी के अंदर भी 25 है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पंचविंशति। पंचविंशति क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। और ये कौन कौन से होंगे, पंचविंशति स्पर्श व्यंजना, यानी कि 25 हो जाएंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा, वर्ण, वर्ण। ठीक है, अब इधर
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प वर्ग। और कौन कौन से होंगे? पांचों वर्ण होंगे इसके अंदर। वर्ण कौन से होंगे? जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और इसमें हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। ये हो गए अपने स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। चत्वारि अंतःस्थ वर्ण। चत्वारि अंतःस्थ वर्णः। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? चार हैं, जो अपने हिंदी के अंदर भी क्या है? चार ही हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। ठीक है, ये हो गए चत्वारि अंतःस्थ। और ऊष्म वर्ण। चत्वारि कितने? ऊष्म वर्ण। चत्वारि ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से? स, स, ह। स, 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 ह। स, 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 ह। ये क्या है? ऊष्म वर्ण। ये सारे व्यंजन मिलकर कितने? 33 व्यंजन बनते हैं। ये सब मिलकर कितने बनते हैं? 33 व्यंजन। इन सबको मिलाकर कितना बनता है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। और इन सब को मिला के कितना बनता है? सब मिलाकर 33 व्यंजन। इन सबको मिलाकर कितने बनते हैं? 33 व्यंजन बनते हैं। हम उनके उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हो गया होगा, तब तक इसको रफ कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले इनके उच्चारण स्थान की बात करेंगे। उच्चारण स्थान, कंठ। सबसे पहले जो कंठ से बोले जाने वाला है, कंठ से बोलने जाने वाले अपने हिंदी के अंदर भी होते हैं, और इसके लिए संस्कृत के अंदर सबका एक सूत्र है। अकु अहु अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी कि अकुह विसर्जनीय कंठ। अकुह विसर्जनीय अकुह विसर्जनीय कंठ, ये इसका सूत्र है। अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, इसका क्या है? सूत्र है अ कु, यानी कि इसके अंदर क्या क्या होगा? अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह, ये क्या होंगे? और विसर्ग, ये क्या होंगे? इनके कंठीय। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठीय। जैसे कि अ, आ, अ, अच्छा
तो इसके अंदर स्वर होता ही है ना। अ आ क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़। अकुह विसर्ज, अकुह अ से आपको याद रखना है आ, क से याद रखना है क वर्ग, क ख ग घ ड़, विसर्जनीय विस अकुह। अब लास्ट में क्या आएगा, अकुह, ड़ के बाद में क्या आ जाएगा, ह, अकुह विसर्जनीय, यानी विसर्ग से क्या आ जाएगा, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। और विसर्ग क्या होता है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, जैसे कि अह, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ आ दो, ये दो हो जाएंगे, ये अ आ इससे बन जाएगा ये वाला अ। कु से क्या बन जाएगा, क वर्ग, क ख ग घ ड़, ये कु से बन जाएगा। और विसर्ग से क्या बन जाएगा, अकुह, अ से बन जाएगा ये ह, और विसर्ग से ये विसर्ग। और इस तरह आपको याद हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी कि अ आ और फिर क वर्ग, क ख ग घ ड़ और ह हलंत, इन सब में हलंत होगा, स्वर नहीं होगा, विसर्ग अह, ये क्या हो जाएगा, कंठीय, इन सब का उच्चारण स्थान होगा कंठ। दूसरा है अपने तालु, तालुह कंठ, ठीक है। तालु के अंदर सूत्र क्या होगा, ई चुय साना तालु, ई चुय, ई चुय साना तालु, ई चुय साना, ई चुय साना तालु। तो ये याद रखना है आपको, ई चुय साना तालु, ये इसका सूत्र है। ई चुय साना तालु, यानी कि ई और च वर्ग, इसके अंदर क्या होगा, एक तो हुआ ई बड़ी ई, उसके बाद में च छ ज झ य, इचुय साना, स से स हो जाएगा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। ई बड़ी ई, च छ ज ज य, इचुय साना, इससे क्या बन जाएगा, स, इचुय साना तालु, यानी कि एक तो ई से बन जाएगा अपने ये दोनों, च से बन जाएगा ये च वर्ग, च वर्ग, और स से बन जाएगा ये स, इचुय साना तालु। इचुय साना तालु, ई से बन जाएगा ई बड़ी ई, चू से बन जाएगा च वर्ग पूरा हो जाएगा, च छ ज झ य, और स से बन जाएगा स, तो ये क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, इचुय साना तालु, तो इनका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा के अंदर क्या होगा, इसका सूत्र ऋटुर साणा मूर्धा, ऋटुर साणा मूर्धा, ऋटुर साणा मूर्धा, ये इसका सूत्र है, ये याद रखना है, ऋटुर साणा मूर्धा, ऋटुर साणा मूर्धा, यानी कि इसके अंदर होगा री बड़ी री, एक तो हो जाएगा, फिर उसके बाद में ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, री बड़ी री, फिर ट
ठ ड ढ ण। रिटूर साणा, रिटूर रिटूर साणा, ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। री से बन जाएगा ये री दोनों, ठीक है। ट से बन जाएगा ये ट वर्ग, ठीक है। रिटूर साणा ये हो जाएंगे मूर्धन्य। अब बात करते हैं दंतीय की। दंता, दंता, दंता सूत्र है र तुलसाना दंता। र तुलसाना दंता, तुलसाना दंता, र तुलसाना दंता, र तुलसाना दंता, यानी कि र उसके बाद में त वर्ग, त थ द ध न, तुलसाना। देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? र, सबसे पहले आ जाएगा र, फिर त थ द ध न, तुल। र से क्या बन जाएगा? ये दोनों नहीं, सिर्फ एक ही आएगा इसमें ना। र से ये, और त से बन जाएगा ये त वर्ग पूरा, त थ द ध न, ठीक है। ल स, और इसके अंदर क्या बन जाएगा? ल से तुल। ल से क्या बन जाएगा? इस ल से ल, और स से क्या बन जाएगा? स। इस स से बन जाएगा ये वाला र तुलसाना दंता, र तुलसाना दंता। तो ये क्या हो जाएगा? दंता। ये जो वर्ग क्या कहलाएगा? दंत वर्ग क्या जाएगा? र तुलसाना दंता। तो इन सबको आप देख लेना। अकु हो विसर्जनीय कंठ, अ से बन जाएगा अ आ, क से क वर्ग, ह से ये ह, और विसर्ग से विसर्ग, ठीक है। तालु से ई चूय साना तालु, ई चूय साना तालु, ई से ई बड़ी ई, चू से बन जाएगा च वर्ग पूरा, और स से ये स, इचूय साना तालु। मूर्धा, रिटूर साणा मूर्धा, रिटूर साणा री बड़ी री, ट वर्ग ये मूर्धा बन जाएंगे। दंता, र तुलसाना दंता, र तुलसाना दंता, र त वर्ग, और स ल, और स, ल और स से क्या बन जाएगा? ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अपन आगे वाला करते हैं। दंती हो गया, अब ओष्ठों की बात करते हैं। ओष्ठों पांचवा है। ओष्ठों यानी कि होठ से बोलने जाने वाले, और इसका सूत्र क्या होगा? उपूपध्याय ध्यामानिया ओष्ठो, उपूप ध्यामा, उपूपध्या ध मानिया, मानिया, उपूपध्या, उपूपध मानिया, ये क्या है? म है। उपूपध मानिया नामोष्ठो, नामोष्ठो। उपूपधामान्या ओष्ठो, यानी कि ऊ और ऊ, इसके अंदर क्या बनेगा? ऊ से बन जाएगा ऊ बड़ा ऊ, और ऊ से क्या बन जाएगा? प वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म,
उपधामान्या मोष्टो, उपधामान्या ओष्ठो, यानी कि ऊ बड़ा हो जाएगा, फिर प वर्ग पूरा उपधामान्या ओष्ठो, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। अब बात करते हैं नासिका की। नासिका, नासिका का सूत्र है यम गणनम, यम गणनानाम, यम ग गण न न, यम गणनम, आपको इसको ऐसे याद रखना है, यम गणनम यानी कि जो जितने भी वर्ग है उन सबका पंचम वर्ण, यम गणनम, य म ग ण न और अनुस्वार, यम गणनम। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, य म र ण यम गण न, यम गणनम हो गया ना, यम गणनम और अनुस्वार, और क्या होगा इसके साथ में, अनुस्वार। ये वाला, ये क्या होगा, नासिकीय व्यंजन। अब बात करते हैं कंठ तालु, सातवां है कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु सूत्र क्या होगा, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, ये इसका सूत्र है, एदे तो कंठ तालु। कंठ तालु में क्या, एदे तो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा, कंठ तालु होगा, ए आई, एदे तो ए आई, ये क्या होगा, कंठ तालवीय, कंठो तालु दोनों होगा इनका उच्चारण स्थान। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, उदोतो कंठोष्ठम, उदोतो कंठोष्ठम, उदोतो कंठोष्ठम, इसका क्या होगा, उदोतो कंठोष्ठम, उदोतो कंठोष्ठम, इसको अलग लिखना है वैसे, उदोतो कंठोष्ठम, उदोतो कंठोष्ठम। तो इसके अंदर क्या होगा, ओ और औ उच्चारण स्थान का क्या होगा, कंठोष्ठ होगा, ओ और औ। अब अगला है अपना 9 नंबर दंतोष्ठ, 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 वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, इसका सूत्र है व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ, तो इसमें क्या हो जाएगा, व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ। ये अपना उच्चारण स्थान का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।